वैशाली और सारण समेत आसपास के जिलों में आज दोपहर बाद मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। दोपहर बाद पटना में बादल छाने से दिन में ही रात जैसा नजारा दिखने लगा। पटना के कई निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्व हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी एवं दक्षिण पूर्व भागों के कुछ स्थानों तथा शेष भाग के 1 या 2 स्थानों में वर्षा होने का पूर्वानुमान है। वज्रपात एवं मेघ गर्जन राज्य के उत्तरी एवं दक्षिण पूर्व भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों में होने की संभावना है। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें आपसी सहमति के आधार पर विभिन्न प्रकार की दीवानी और कुछ प्रकार के फौजदारी मामले निपटाए जाएंगे। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने कहा है कि लोक अदालत में परस्पर वार्ता के आधार पर अपने मामले के निष्पादन के इच्छुक व्यक्ति विशेष जानकारी के लिए फोन नंबर 2508-390 और 2508-943 पर संपर्क कर सकते हैं। इन दोनों नंबर के आगे पटना का STD कोड 0612 लगाना होगा। भोजपुर के कोइलवर में सोन नदी पर नए रेल पुल का निर्माण होगा। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि नए पुल के निर्माण के लिए DPR बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि DPR तैयार कर इसे रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मिलने के बाद पुल निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। समस्तीपुर जिले के चक महिषी थानाध्यक्ष चंद्रकिशोर टुड्डू और कल्याणपुर थानाध्यक्ष गौतम कुमार को शराब माफिया को संरक्षण देने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। वहीं समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में पिछले दिनों 2 कैदियों को गोली मारकर घायल करने के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जमुई जिले के करी थाना क्षेत्र के पनभरवा नदी घाट में नहाने के दौरान डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। कैमूर जिले के भभुआ नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 6 से पुलिस ने मादक पदार्थ हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं अररिया जिले के चौपनी थाना क्षेत्र से एक तस्कर को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया। पटना स्थित SSB के सीमांत मुख्यालय के नए भवन का निर्माण कार्य आज से शुरू हुआ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 2.5 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले प्रशासनिक भवन और कार्यालय परिसर के निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि भवन के बन जाने से बल के जवानों और अधिकारियों को काफी सहूलियत होगी। श्री राय ने कहा कि सरकार सशस्त्र बलों की सुविधा के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने उग्रवाद की समाप्ति और देश की सीमाओं की रक्षा में SSB के योगदान की सराहना की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों से वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ पिछले 9 वर्षों में निर्णायक लड़ाई लड़ी गई है और अब वामपंथी उग्रवाद खत्म होने की कगार पर है। कार्यक्रम में SSB की महानिदेशक रश्मि शुक्ला भी उपस्थित थीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्पष्ट किया है कि डिग्री और अस्थायी प्रमाण पत्र पर आधार नंबर छापने की अनुमति नहीं है। यह स्पष्टीकरण उन मीडिया रिपोर्ट के संदर्भ में आया है जिनमें यह कहा गया है कि राज्य सरकारें विश्वविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों को जारी किए जाने वाले अस्थायी प्रमाण पत्रों और डिग्रियों पर पूरा आधार नंबर छापने पर विचार कर रही है। विश्वविद्यालयों को लिखे एक पत्र में UGC ने आधार विनियमन का हवाला देते हुए कहा कि आधार नंबर रखने वाली कोई भी संस्था किसी भी डेटाबेस या रिकॉर्ड को सार्वजनिक नहीं करेगी जब तक कि नंबर को उचित माध्यमों से संशोधित या ब्लैक आउट नहीं किया गया हो। उच्च शिक्षा नियामक ने विश्वविद्यालयों से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर शिक्षक दिवस को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगे। इस बार 75 शिक्षकों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस वर्ष से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के दायरे को बढ़ाया गया है। इसमें उच्च शिक्षा विभाग तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के शिक्षकों को भी शामिल किया गया है। बिहार से 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कैमूर के अनिल कुमार सिंह, किशनगंज की कुमारी कुट्टी और सीतामढ़ी जिले के द्विजेंद्र कुमार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यह पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कार के रूप में चयनित शिक्षकों को 50,000 रुपये और मेडल प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शिक्षा विभाग द्वारा छुट्टियों में कटौती को मनमाना कदम बताया है। आज बेगूसराय में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में हिंदू त्योहारों की छुट्टियों में कटौती कर राज्य सरकार बच्चों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से अलग करने का षड्यंत्र कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा कर सांप्रदायिक भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विद्यालयों में छुट्टी कटौती को लेकर कोई विवाद नहीं है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग अच्छी और समयबद्ध शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षा विभाग के कामकाज को लेकर किन्हीं को परेशानी हो तो वे उनसे बात कर सकते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विपक्षी दलों के गठबंधन INTIA को भ्रष्टाचार और परिवारवाद के पोषक दलों का अवसरवादी गठबंधन बताया है। श्री चौधरी ने कहा कि इस गठबंधन का एकमात्र उद्देश्य परिवार की राजनीति को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार को संरक्षण देना है। भारत के पहले अंतरिक्ष सौर मिशन आदित्य L1 का आज सफल प्रक्षेपण किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अनुसार श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C57 के माध्यम से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया गया। इसके साथ ही सूर्य के अध्ययन की दिशा में भारत ने अपना कदम बढ़ा दिया है। आदित्य L1 को सूर्य की 125 दिन की यात्रा शुरू करने में लगभग 1 घंटा और 3 मिनट का समय लगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह अभियान भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई राह पर ले जाएगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण से भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा को जारी रखा है। उन्होंने कहा कि मानवता के कल्याण और ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों के प्रयास जारी रहेंगे। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं का पता लगाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा कर दी है। इस समिति में 7 सदस्य शामिल किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी, वरिष्ठ राजनेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, संविधानविद सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी समिति के सदस्य बनाए गए हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। वहीं विधि कार्य विभाग के सचिव नितिन चंद्रा को इस समिति का सचिव बनाया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा ने केंद्र सरकार द्वारा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना का पता लगाने के लिए समिति गठित करने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में सभी चुनाव एक साथ होने से समय और संसाधनों की बचत होगी।